बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों मतलब अपनी कथाओं के कारण कम और विवादों के कारण ज्यादा पूछे जा रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में उनके ऊपर जो कुछ आरोप लगे, जिस प्रकार की उनको लेकर बातें हुई, उसने कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी बातें पैदा कर दी जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति सही तरीके से उसको लेकर कंडक्ट कर रहा है। अब ऐसे में धर्मांतरण की जो बात निकलकर सामने आई है या घर वापसी की जो बात निकलकर सामने आई है, उसने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि भाई क्या इनके ऊपर भरोसा किया जा सके। लेकिन आप यकीन मानिए, ये मतलब आप खुद सोचिए, जो काम जो आरोप धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लग रहे हैं, क्या ये काम किसी दूसरे मजहब में नहीं हो रहे थे? बिल्कुल हो रहे थे। लेकिन यहां पर देखा कि सनातनी ज्यादा पॉपुलर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बस लगे केकड़े जैसे उसकी टांग नीचे खींचने के लिए। बुंदेलखंड की धरती भौगोलिक रूप से भले ही उर्वर ना हो, किंतु ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हमेशा ये उर्वर रही। हर दौर में बुंदेलखंड ने एक नई सनसनी से युक्त नेतृत्व दिया है, अब वो चाहे महाराज छत्रसाल हों या लक्ष्मीबाई। वर्तमान में हिंदू धर्म या सनातन आस्था के प्रतीक के रूप में उभर कर आए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी उन्हीं में से एक हैं। वो बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं। इनके पिता पुरोहित का कार्य करके व माँ दूध बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। इसलिए पढ़ाई लिखाई की उचित व्यवस्था ना होने के कारण समाज व समाज के संघर्षशील निम्न मध्यम वर्गीय से संबंधित होने के कारण इन्हें जीवन की दुर्दम जिजीविषा से ज्ञान अर्जित करने का अवसर मिला। या यूं कहें कि वक्त से पहले मैं हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बागेश्वर धाम विरासत में अपने दादा रामकृपाल गर्ग से मिला, जो मध्य प्रदेश के अपेक्षाकृत पिछड़े जिले छतरपुर में स्थित है, जहां वे नित्य दरबार लगाकर समाज के निम्न मध्यम वर्गीय लाचार वर्ग या जिनके लिए दुनिया की बनाई हुई व्यवस्था में समाधान नहीं मिल पाता, यहां उनके पास उम्मीद के साथ आते हैं, अपने विश्वास के अनुसार अपना समाधान लेकर जाते हैं। जहां पर बाबा ये दावा करते हैं कि बालाजी की कृपा से उन्हें भक्त की समस्या का पूर्वानुमान हो जाता है। बस यही वो बिंदु है जहां पर विरोधी बाबा के इस चमत्कार को अंधविश्वास के नजरिए से देखते हैं। आप आरोप की क्रोनोलॉजी देखेंगे तो पता चलेगा कि अंधविश्वास के विरोध के जरिए गजनवी प्रवृत्ति मंदिरों और मठों पर हमले का एक पुनरावृत्त है और कुछ भी नहीं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक जनता जो सनातन से विमुख हो रही थी व मिशनरीज के आगोश में आसानी से जाती दिख रही थी, वहां पर सनातन धर्म की जड़ों को मजबूत करने में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। और असली दर्द विरोधियों का यहीं से शुरू होता है, क्योंकि बाबा ने आगे बढ़ते हुए आक्रामक रवैये को अपनाते हुए लोकप्रिय माध्यम द्वारा सनातन के पक्ष में लगातार उत्तेजक दलीलें दी, जैसे तुम हिंदू मेरा साथ दो तो हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। यहां पर यह ध्यान देने योग्य है कि अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो ये कह सके कि बाबा ने उससे चमत्कार के नाम पर ठगी की। अचरज है कि यहां पर शिकायत करने वाला एक तीसरा व्यक्ति है, जो ना तो रोटी बेलता है ना ही रोटी सेकता है, मगर पता नहीं क्यों उसे रोटी से लगातार खेलता है। बाबा का दरबार तो निःशुल्क रहता है, साथ ही अभी तक किसी भी भक्त या फिर पूर्व भक्त ने किसी भी तरीके के शोषण, डकैती की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, जबकि अंध उन्मूलन से जुड़े लोग स्वयं कहते हैं कि हम ईश्वर और धर्म के विरोधी नहीं हैं। हालांकि हम ईश्वर और धर्म के नाम पर शोषण और डकैती के खिलाफ हैं। तो यहां पर ऐसा कोई मामला दिखता ही नहीं है, क्योंकि अभी तक बाबा के खिलाफ कोई भी शिकायत, ठगी और शोषण या डकैती सामने आई हो। वैसे तो एक पक्ष ये है कि बाबा ने आर्थिक रूप से बागेश्वर धाम के आसपास के क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करी, क्योंकि लाखों भक्तों की संख्या बागेश्वर धाम आती रहती, जिनसे आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है, जिनमें से लाभान्वितों में अधिकांश समाज के वंचित वर्गों के ही लोग हैं। अब ऐसे में यहाँ पर फिर से एक सवाल आता है कि बाबा की बुंदेलखंड में सनातनता एकता की छेड़ी मुहिम के कारण या 2024 के लोकसभा के चुनाव से विकास के मुद्दे पर बहस को धर्म की ओर मोड़ने के लिए गजनवी नीति से सनातन को कमजोर करने के लिए मंदिर, मठों व बाबाओं को निशाना बनाना, किस कारण बाबा पर हमले हो रहे हैं, ईश्वर ही जानते हैं। ये बहस देने को किस ओर ले जाएगी, क्योंकि हाल ही में श्याम मानव भारत जोड़ो यात्रा में देखा गया था। इस प्रकार इसे भारत जोड़ो यात्रा का प्रयोग ही कहा जा सकता है। किंतु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे बाबाओं के लिए बिना किसी विवेचन के इतना तो कहा जा सकता है कि वो भारत के एक संघर्षशील भौगोलिक क्षेत्र व सांस्कृतिक रूप से सनातनता के क्षेत्र में एक नई शुरुआत नए कलेवर में कर रहे हैं। वो ना तो खुद को भगवान घोषित करते हैं, ना ही किसी संगठन का प्रत्यक्ष जुड़ाव है। साथ ही उनके समर्थकों में कोई बड़ा संगठन नहीं, बल्कि समाज के आम लोगों का साथ है। इसलिए बाबा इतने मुखर हैं कि फिलहाल उनके यहाँ आने वाली लाचार भक्तों की तरफ से यही कहा जा सकता है कि जैसे कि दुष्यंत जी के शब्दों में, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नजारा तो है नजर के लिए। बस सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर आलोचक इस समय इतने ज्यादा बैठ चुके हैं और सबके सब अपनी मतलब जो चटाई है उसको बिछा के बैठ गए
कि भैया आइए अब हम भी इनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। लेकिन देखिए, जब समाज एकजुट होना शुरू होता है तो उसके बाद वो सिर्फ धुरी को पकड़ता है, वो ये नहीं देखता कि उसके आगे क्या है पीछे क्या है, उसका कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद अगर आप उसको बरगलाने की कोशिश करेंगे तो उनकी रफ्तार इतनी तेज रहती है कि उस रफ्तार के आवेग से आपको ही चोट लगेगी और कुछ नहीं होगा। अब बताइए आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में। मेरे इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।